हेलो, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो मैंने शुरू की है सुबह 8 बजे से। और यहाँ पे मैंने मम्मी जी और रूहान को खाना बना कर दिया। तो रूहान खेल रहा है फ़ोन के साथ, फ़ोन देख रहा था, मस्ती कर रहा था। मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही सवेरे भी आदत डल जाएगी फ़ोन की, तो मैंने इसको भेज दिया था बाहर। हनी, इवान, अंशु सारे खेल रहे थे। उनके पास जाकर ये भी लग गया था खेलने। और फिर मैं आ गई थी घर पे, काम करूँगी मैं अब। हेमन आया था पड़ोस में से ही, एक लड़का है छोटा सा, उसके साथ खेल रहा था ये। और जब एक बार तो गया भी नहीं था उसके पास, फिर मैंने दोबारा से फिर से भेज दिया था। और ऐसे ही मस्ती करने लगा। पीछे बहुत ज़्यादा लंबी जगह पड़ी हुई खाली प्लॉट है किसी के, और वहाँ पर ये सारे के सारे बच्चे खेलते रहते हैं। और रूहान को यही लगी रहती है कि मैं भी इनके साथ जो है खेलने लग जाऊं। फिर मैं आ गई ऊपर काम करने के लिए। बाद मैंने देखा कि बहुत सारे कपड़े फ़ोल्ड करने पड़े थे, ये धोए हुए थे तो सूख गए थे। रूहान को भी मैं अपने साथ लेकर आ गई थी। आज लगाई थी मम्मी जी ने अपने बालों में मेहंदी, और फिर मम्मी जी लगी थी बाल धोने के लिए। तो मैंने सोचा कि इतना मैं कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, उसके बाद रूहान को नहलाऊँगी और खुद भी नहाऊँगी। जैसे ही मैं लगी कपड़े फ़ोल्ड करने, वैसे ही सारे के सारे रूहान ने कपड़े इधर उधर बिखेर दिए थे। और जैसे कपड़े को धोते हैं ऐसे लगा था करने, क्योंकि ये जब कपड़े धोते हैं तो देखता रहता है। फिर अभी टाइम हो गया है शाम के बज गए हैं 5, और हमने तैयारी कर ली थी सब्ज़ी बनाने की। आज पहले तो देखा कि क्या बनाएं, फिर एकदम से याद आया कि आज तो घिया के कोफ्ते बनाएंगे। घिया लेकर आई मम्मी जी और तैयारी कर दी थी सारी। अब लगी थी मैं 7 बजे खाना बनाने। यहाँ पे मम्मी जी बुन रही थी स्वेटर। जैसे ही मैं पकौड़ी कोफ्ते बनाने लगी, एकदम से रूहान फिसल कर गिर गया था पानी। इसके लिए अलग से पकौड़ी बनाई थी हमने, गोल आलू काट के। और फिर ये इसको मैंने सुलाया, रूहान सोया। उसके बाद जो है फिर मैंने ये सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी थी, और इधर रख दिया था चावल बनाने के लिए। और अभी सब्ज़ी बनकर रेडी थी, और मैंने गैस गर्म कर दी थी। और ये पड़े थे बर्तन साफ़ करने, अभी मैं इनको साफ़ करूँगी। बड़ी ही मुश्किल से रूहान सोया है। अभी सर में चोट लगते ही, और फिर चोट तो नहीं लगी है, उसका डर भी लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चों का सर लग जाता है, टाइलों में लगता है। और इतनी ज़ोर से रोया था। और यहाँ पे मैंने सैलेड काटने के लिए भी रखा था, और यहाँ पे मैंने सैलेड काटने के लिए रखा था। इससे पहले मैं करूँगी बर्तन साफ़। काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और ये मेहंदी का मम्मी जी ने मेहंदी लगाई थी, ब्रश और ये भी रखा था, तो धोकर मैं रखाई थी बाहर। उसके बाद अभी गर्मियों में जो खीरे आते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। और फिर यहाँ पे चावल भी बन गए थे। चावल मैंने डाल से सारा पानी निकाल दिया। और फिर अभी भी मैंने देखा कि रूहान सोया हुआ है, और ईवान आए थे रूहान को देखने। ये इनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, कभी कभी तो छुपन छुपाई भी खेलता है इसके साथ। और ये पता नहीं क्या हो रखा था एक साथ लाइट में। तो सबसे पहले तो मैंने पूरी शेल्फ को साफ़ किया था। साफ़ करने के बाद अभी मैं देख रही थी कि मम्मी जी स्वेटर बना रही थी, और थोड़ा सा ही काम रह गया इसका स्वेटर का। और मैं डस्टबिन इधर लेकर आ गई थी, क्योंकि मैं इसको साफ़ करने लगी थी। मैंने बारीक बारीक करके खीरे काटने शुरू किए। फिर मैं यहाँ पे लगी थी काटने प्याज, और टमाटर भी काटूंगी मैं। रूहान को दही खीरे अच्छे लगते हैं खाने में। और अभी तो जैसे गर्मियाँ शुरू होने लगी हैं, तो दही भी रूहान के लिए हम बना लेते हैं, जमा लेते हैं दही। और दही ठंडी भी होती है, बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और लस्सी भी पीनी चाहिए गर्मी में। तो फिर मैंने यहाँ पे इसमें हरा धनिया डाल दिया था, और इसको मैंने ढक कर रखा। अभी देखो पूरी रसोई मैंने साफ़ की है। मम्मी जी
को मैं कई दिन से बोल रही थी कि नेल कटर कहाँ है। रूहान के हो गए थे नाखून बहुत ज़्यादा बड़े बड़े। अभी हुए हैं 8 का टाइम और टीवी भी चला रखा था, टीवी भी देख रहे थे। मैंने देखा कि मम्मी जी ने जब ये कैरी बैग खाली किया तो इसमें से निकली नेल कटर। इस